चकमा हजम का जो इशू है वो अभी का नहीं है, हम जब बचपन में था तब से सुन के आया है। मैं किसी को या चकमा को पेवर करके या हजम को पेवर करके या चकमा हजम को नेगलेक्ट करके या अरुणाचल को खुद को नेगलेक्ट करके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ 5 साल विधायक था और यहाँ का माहौल हम देखा है। क्योंकि आपको बांग्लादेश से जब लाया ये सच है, आपको खराब पाने के लिए तो नहीं है। चलो 55 ईयर्स हो गया वो अलग बात है, लेकिन अब आया तो ओरिजिन उधर से है। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। तो इस बीच जो कल पिकनिक का आयोजन किया गया था। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोरदुमसा में जनरल पिकनिक होने के बाद लोगों के बीच में एक चर्चा जारी है जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पिकनिक है ये बोरदुमसा डाउन के पूर्व विधायक निक कामिंग के आने वाले चुनाव के तैयारी का एक स्टेप है। जब एक पॉलिटिशियन द्वारा कुछ भी किया जाता है तो लोग ना चाहते हुए भी उस घटना को पॉलिटिकली और पॉलिटिकल बेनिफिट से मिलाकर देखते हैं और ऐसा नज़रिया आमतौर पर देखा जाता है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस पिकनिक में 10 से 15 हज़ार लोग शामिल हुए थे, कुछ दावा कर रहे हैं 15 से 20 हज़ार और कुछ का तो ये भी दावा है कि इसमें 20 हज़ार के भी ऊपर लोग इकट्ठा हुए थे। फिलहाल कितने लोग इसमें इकट्ठा हुए थे इसका सही आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, मगर वो सवाल हमारे पास है जो लोगों के मन में है कि ये पिकनिक क्या निक कामिंग जो पूर्व विधायक थे आने वाले चुनाव के तैयारी के रूप में एक विजिबल अपीयरेंस दिखाने के लिए किया गया है। तो हमने भी सोचा इस सवाल लेकर उन्हीं के पास पहुंचते हैं और इसका जवाब जानते हैं। साथ ही साथ इस बीच अरुणाचल प्रदेश में जो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखा जा रहा है, कहा जा सकता है चकमा हाजोंग आरपीसी, इस मुद्दे पर भी हमने बोरदुमसा डाउन के पूर्व विधायक निक कामिंग से जानना चाहा कि इस पे उनकी क्या राय है और इस मामले पर वो कैसा नज़रिया रखते हैं। आइए सवाल और उनके जवाब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के बोरदुमसा में एक जनरल पिकनिक का आयोजन किया गया है जिसमें लोग बताते हैं कि 10 से 15 हज़ार लोग आए थे और कुछ लोग कहते हैं कि लगभग ये संख्या इससे भी ज़्यादा 15 से 20 हज़ार के करीब रही होगी। ये जनरल पिकनिक जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो इसके स्पॉन्सर थे, वो हमारे साथ हैं अभी इस पिकनिक के बारे में और उस मुद्दे पर भी इनकी राय जानेंगे जो इस बीच अरुणाचल प्रदेश में सुर्खियों में है और एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके ऊपर कुछ कहा जाए तो कुछ लोग इस पे कहने नहीं चाहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का भी रूप ले लेता है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि। नमस्कार सर, आप एक पॉलिटिशियन हैं और एक काफ़ी बार पॉलिटिशियन द्वारा कुछ अच्छे काम जो भी किए जाते हैं या कुछ भी बड़ा स्टेप लिया जाता है तो एक नज़रिया बन जाता है कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। तो इस बीच जो कल पिकनिक का आयोजन किया गया था उसमें कुछ लोग बताते हैं 15-20 हज़ार लोग आए थे और हमें कोई सोर्सेज से ये भी जानकारी मिली कि ये संख्या उससे भी ज़्यादा था, लगभग 15 से 20 के ऊपर। तो क्या इस पिकनिक को कमिंग इलेक्शन में आपका एक विजिबल एंट्री के स्टेप के रूप में देखना गलत होगा? देखिए भाई, जिस प्रकार से आपने बोला कल का ये पिकनिक था वो एक नया साल का शुरुआत है। हर नया साल में पिकनिक मनाया जाता है और यहाँ का लोग मुझे कितना प्रेम करता है कल आप गया था देखा है और मैं भी महसूस तो नहीं कर पाया था कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं यहाँ 2014 में एमएलए इलेक्ट हुआ था, 19 में इलेक्शन में मैं हार गया था। हारने का कारण बहुत कुछ है, मेरा खुद भी कमी गति था और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं हार गया था। मैं हारने के बाद सोचा कि लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं तो पिकनिक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जो हमसे जोड़ा हुआ था। मेरा भाई लोग है, नौकते भाई बहन लोग है, आदिवासी भाई बहन हैं, सभी लोग मिलके पिकनिक ऑर्गेनाइज किया। तो कल हमको मालूम है कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का दिल में जगह बना सका पिछले में 5 साल एमएलए रहते समय में।
कहीं भी एक ऐसा दृश्य दिखे सर जहाँ पर लोग मुस्कुरा रहे हैं तो वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो पिकनिक का जो दृश्य था, एक मिनी इंडिया जैसा स्वरूप था उस पिकनिक स्पॉट पर, और खुशहाली का माहौल था जो काफ़ी अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का रूप लेता जा रहा है, जिस पे बहुत कम लोग बोलना चाह रहे हैं। हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो है चकमा हाजोंग इशू। चकमा हाजोंग इशू पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आप डायुन बोरदुम्सा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। विधायक होने के नाते यहाँ पे आने वाली जो भी छोटी मोटी समस्या हो या बड़ी बड़ी समस्या हो, उसे आपने काफ़ी नज़दीक से देखा होगा। तो चकमा हाजोंग इशू पे आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा इसके साथ ये सवाल भी रहेगा कि ये अगर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, अगर इस पर कोई बात ही नहीं करेगा, तो क्या सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ पाएंगे? देखिए प्रसाद जी, ऐसे है, सबको मालूम है चकमा हाजोंग का जो इशू है वो अभी का नहीं है। हम जब बचपन में था तब से सुन के आया है। और जब स्कूलिंग में हम था तो चकमा हाजोंग का तो हम क्रूसेड है, क्योंकि हम लोग बहुत सा स्ट्राइक किया, जेल में भी था और हायर स्कूल लेवल में जेल में था। और आपका CRP का भी हम लोग लाठी खाया है चकमा हाजोंग का। लेकिन मेरा नसीब ऐसा है कि जिन लोगों का विरोध में मैंने किया है, क्योंकि उस समय में मालूम नहीं था चकमा हाजोंग कौन है, हम लोग सिर्फ सुनता था, अफसू ने बताया, छोटा लड़का था, हम लोग किया है। तो जब हम बड़ा हो गया तो ऊपर वाला ने मुझे मौका दिया कि चकमा हाजोंग का रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए। मैं सोचा भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ का लोगों ने मुझे बुलाया MLA बनने के लिए, और सही में वो लोग बना दिया मुझे बिना देखे, नाम सुन के। तो 5 साल तो उन लोगों में जानने में चला गया, डायुन बोरदुम्सा में कौन लोग रहता है, कितना जनजाति है। हर जनजाति का अपना अपना एक सोच होता है, विचार होता है, प्लानिंग होता है, खूबसूरत होता है और साथ में खराब भी होता है, क्योंकि अच्छाई के साथ खराब चलता है, खराब के साथ अच्छा चलता है। अच्छा सिर्फ बन ही नहीं सकता और खराब सिर्फ भी बन नहीं सकता, दोनों मिलकर चलता है। तो पिछले जब हम MLA था उस समय में सीखने में जानने में चला गया, चकमा को भी जानने में चला गया, हाजोंग को भी जानने में चला गया। और यहाँ जितना भी और आपका 9-10 तो जनजाति है, आपने कल सुना होगा पिकनिक में मैंने बोला है, डायुन बोरदुम्सा ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको मिनी इंडिया कहा जा सकता है। इंडिया का कोई ऐसे ट्राइब में से, भाई बहन में से नहीं है यहाँ, डायुन बोरदुम्सा में नहीं। लगभग हर राज्य के सब है, कुछ लोग मिल जाएंगे। हाँ, तो 9-10 जनजाति इसलिए बोलता है कि वो हर जनजाति में आपका 2-3 हज़ार करके है। जी। तो जो 100, 200 या 50 है उसको हम गिनती नहीं करते। इससे सरदार जी भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, सब है जी। माने इंडिया का ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ नहीं, तो इसलिए यूनिक है। उसका बावजूद भी ये डायुन बोरदुम्सा इतना सुंदर से आपस में प्रेम से रहता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके, टाइम एंड इमेमोरियल एक दूसरे को मदद करके वो लोग जी के आया। और उसी में मुझे 5 साल विधायक बनने का ऊपर वाला ने मुझे मौका दिया। यहाँ का लोगों ने मुझे उन सब का बरकपन को दिखाया और प्यार दिया। मैंने कोशिश किया उन लोगों के लिए, उन लोग का सोच में उतरने के लिए। तो 19 में अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया। शायद मेरा समझने में, सीखने में टाइम चला गया, उन लोग का सोच में हम काम नहीं कर पाया होगा। तो अभी 2024 को फिर इलेक्शन है, वो तो यहाँ का लोग, भाई लोग बोला है कि नहीं आपको फिर लड़ना है। तो मैंने भी बोला अगर हमको तो लड़ना नहीं, हम तो नाम ही लगाना है, लड़ना तो आपको ही है, पब्लिक को ही लड़ना होता है। तो अभी चकमा सवाल आपने, चकमा हाजोंग का बारे में आपने जैसे बोला, कल मैंने पिकनिक में भी बोला था, मैं किसी को या चकमा को फेवर करके या हाजोंग को फेवर करके या चकमा हाजोंग को नेगलेक्ट करके या अरुणाचल को खुद को नेगलेक्ट करके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ 5 साल विधायक था और यहाँ का माहौल हम देखा है। चकमा हाजोंग जब यहाँ आया हुआ 54-55 ईयर्स अभी हो गया। तो जैसे हमने बताया बचपन से इसका इशू हम लोग किया है और खुद इसका अगेंस्ट में था। तो अभी यहाँ देखा है तो अभी सुन कर कब तक सुनेगा? मैं नहीं, सब लोग बोरिंग होगा, तो आप भी बोर हो गया होगा सुन के। तो मेरा यही कहना है कि सोल्यूशन अगर नहीं करेगा, पॉइजन तो बढ़ता जाता है ना। तो इसलिए चकमा हाजोंग भाई बहन को, वो लोग जो अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया है, उनको भी मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, हक है करने के लिए। और चकमा और हाजोंग भाई बहन को भी मालूम होना है, अरुणाचल का लोगों को
वो भी रेस्पेक्ट करना है, यहाँ का जो इंडिजिनस है। मैं जब 5 साल था, चकमा हाजोंग जितना भी मेरा वर्कर्स था, भाई लोग को मैं बैठा के बोलता था, यहाँ आपका इशू बहुत था और आपका अगेंस्ट मैंने भी बहुत काम किया आपका अगेंस्ट में, तो अभी आपको सॉल्यूशन लाना होगा। तो आपको यहाँ का लोगों का जो मिट्टी मालिक है, हर चीज़ का एक मालिक होता है, जो मिट्टी मालिक है उसको तो आप दिल जीतना पड़ेगा, उसका प्यार तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा मेरा जो भी मीटिंग होता है, मेरा सिंगपो जनजाति को मैं दिल से नमन करता हूँ और उन सबको सलाम करता हूँ, क्योंकि यह सिंगपो जाति का एरिया था, राजा था, और सब जनजाति को अपना बेटा दिल खोल के बैठने दिया है। तो साथ में चकमा हाजोंग आप भी है, तो इसलिए सबसे पहले तो सिंगपो जाति को आप भी प्रेम करना है और उसका दिल जीतना है। उसका करीब में खामती है, ऐसे ही खामती जाति को भी आप दिल जीतना है, उन लोगों को प्यार करना है, रेस्पेक्ट करना है। साथ में बगल में हमारा तंगसा भाई बहन है, नोक्ते भाई बहन हैं, वो हो गए यहाँ अरुणाचल के प्योरली ट्राइब। और यहाँ जैसे इंडियन जो हम बोलते हैं, असम का हो या कहीं भी प्रदेश का हो, अलग अलग राज्य, उसको भी आप रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि आपको बांग्लादेश से जब लाया, ये सच है, आपको खराब पाने के लिए तो नहीं है। चलो 55 ईयर्स हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अब आया तो ओरिजिन उधर से है, तो सच को तो कोई तल नहीं सकता, आप भी खराब नहीं पा सकता और कोई भी बोलने से खराब नहीं पा सकता। ऐसे ही मेरा अरुणाचल भाई बहन भी, सच को तो बोलना पड़ेगा, दुख होने से और बिगड़ जाएगा, बात तो करना है। तो इसलिए अभी जिस हिसाब से अपक्सू का नाम में लीडरशिप में दृष्टि मुनि बोल के एक प्रेसिडेंट का शिप में अभी वो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया है और रिक्वेस्ट किया है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, समय देना चाहिए। तो मैं तो आशा करता हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, अरुणाचल का यहाँ का जो एपेक्स बॉडी लीड करता है, अपसू को भी और सीवीओस को भी, जितना जनजाति है, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि चकमा हाजोंग को आप यहाँ में बैठने दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात करने का मौका तो देना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, चकमा हाजोंग भाई बहन को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, अरुणाचल का लोग आपको जितना तक मेरा समझ में है, सिटीजनशिप के लिए आपको अपोज नहीं है, लेकिन अरुणाचल में बैठना आपको अपोज करते हैं। यह ये प्रोटेक्टेड एरिया है, हम लोग ट्राइबल एरिया, ट्राइबल आदमी प्रोटेक्टेड है, तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये यहाँ का इंडिजिनस लोगों का कहना है। मतलब एक रूप ये है कि इंडिया में उनको सिटीजनशिप मिले, उससे आपत्ति नहीं है, मगर अरुणाचल प्रदेश में बैठना के जो नेटिव ट्राइब्स हैं उन्हीं के लिए रहे, उसमें आप अरुणाचल में नहीं रह सकता, ये नेटिव का कहना है। क्योंकि चकमा तो असम में भी है, त्रिपुरा में बहुत जगह है, वो तो सिटीजनशिप है ही है। आपका दूसरा स्टेट में तो ऑटोनोमस काउंसिल है, तो अरुणाचल में ये नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि अरुणाचल प्रोटेक्टिव है और यहाँ का हमारा जनजाति पढ़ा लिखा में अभी तक दूसरा जनरल में कंपेयर नहीं कर सकता है, इसीलिए अभी यहाँ बैठने के लिए हम लोग अपोज करता है। ये हमारा अरुणाचल का इंडिजिनस का यही स्टैंड है। तो इसलिए अरुणाचल का तो आपका सिटीजनशिप में तो बेचारा कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है कि नहीं, ये स्टेट का भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए जो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, अरुणाचल का लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो चकमा भाई बहन भी गुस्सा तो नहीं करना है। यहाँ का लोग अगर जवान लड़का लोग बोल रहे हैं, यहाँ का लोग बोल रहे हैं, तो उसको भी आप आदर करना है, क्यों बोल रहा है। तो इसलिए किसी भी तरीका से हो, यहाँ जब चकमा भाई बहन को लाया है, बैठने दिया है, तो अगर जाना भी है तो रेस्पेक्टिवली जाने के लिए एक डिस्कशन तो होना है। वो तो हम भी चाहता है कि डिस्कशन करने में तो कोई प्रसाद भाई, डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि इस पे एक और बिगड़ जाए और वो बिगड़ जाएगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जरूरी है कि इस पे खुल के बात किया जाए, होना चाहिए, एक रिजोल्यूशन लाया जाए, ताकि वंस फॉर ऑल अरुणाचल में चकमा हाजोंग का इशू खत्म हो जाए। शायद अगर ये जो लंबे समय से चला आ रहा है, अगर इस मुद्दे को अगर एक फाइनल परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश के और भी अलग अलग मुद्दे आगे आएंगे, जिसपे यहाँ के जो लोग हैं उनको ही बेनिफिट होगा। तो आपको क्या ये लगता है कि जो चकमा हाजोंग मुद्दा कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, मतलब ये सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है, कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है, इस पे अगर कुछ भी कहा जाए तो? नहीं, ये ऐसे है, आपने सुना होगा हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सीधा बोला और चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि चकमा भाई बहन को भी रेस्पेक्टिवली हम लोग कहीं रिहेबिलिट करेगा, ये उनका कहना है। और चकमा भाई बहन लोग का कहना है कि नहीं, हम लोग पिछले 55 ईयर से हम यहाँ में हैं,
तो हम कहाँ जाएगा? तो हम भी आपका भाई है, हमें भी रहने का एक मौका देना, ये उन लोग का अपील है। लेकिन आपस में इसको बहुत सा लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते, समझते नहीं। जो समझते नहीं वो बहुत सा आग में घी डालता है तो आग जलने लगता है। हकीकत में इतना ख़राब नहीं है। अगर राउंड टेबल बैठ के डिस्कशन किया जाएगा तो मेरा ख्याल से ऐसा कोई चीज़ नहीं है बैठ के डिस्कस करने से सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व जैसे भी होगा, किसी भी तरीक़ा से होगा। अगर डिपोर्टेशन भी करना होगा तो किस हिसाब से करेगा? अगर यहाँ बैठने के लिए भी देगा तो किस हिसाब से? एक तो डिस्कशन करने से निकलेगा। जब तक नहीं निकलेगा तो जो लोग है वो तो इनोसेंट आदमी विक्टिम होगा। चकमा का भी जो इनोसेंट है वो विक्टिम होगा, और अरुणाचल का भी जो इनोसेंट लोग है वो विक्टिम होगा। तो मेरा यही सोचना है कि यहाँ का विधायक होने का ना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को भी सच को बताना, और यहाँ का मेरा अरुणाचल का भाई बहन मेरा अपना लोगों को भी सच को जानने देना। कल को क्या हो सकता है अगर इसको अभी ख़त्म नहीं करेगा तो, यही मेरा सोचना है। मतलब अल्टीमेटली यही है कि जो पक्ष चाहते हैं और जो दो पक्ष जो हैं उन पे एक प्रॉपर डिस्कशन जो भी है, इंडिया के जो भी रूल रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हुए इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो चकमा भाई बहन को भी तो इंडिया का रूल, लैंड ऑफ द लॉ को नहीं मानेगा ये भी बोलना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो अरुणाचल का लोग भी अपने इतना साल बैठने दिया, बरकपन दिखाया, तो उनको भी प्रेम करना तो कोई गुनाह नहीं है। जी। किसी को प्यार करना वो तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, तो परमानेंट करना वो होना नहीं होना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी तय करेगा। गवर्नमेंट अरुणाचल भी नहीं, अरुणाचल का जितना CBOs है या जितना भी स्टेक होल्डर है उन लोग का राय तो लेना पड़ेगा। बिना राय लिए तो सोल्यूशन तो नहीं आ सकता है, राय तो लेना है। जो भी इस दायित्व में है, जिनका दायित्व बनता है कि इस पर क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, उन सबका सजेशन वगैरह लेके ये अब इतने समय बाद लगभग इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। वो मुद्दा जो अरुणाचल प्रदेश में सुर्खियों में था इस बीच, उस पर हमने इनकी क्या राय है जाना, और इसी बीच इनके द्वारा जो एक पिकनिक का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सारे लोग दिखे थे और वो लोगों का प्यार था जो उन्हें खींचकर उस पिकनिक में शामिल कराया, जैसा कि इनका कहना था। अरुणाचल प्रदेश का जो चकमा हाजोंग मुद्दा है ये बस कंट्रोवर्सी के तरफ जाएगा या एक परमानेंट सॉल्यूशन के तरफ जाएगा, ये कहना फिलहाल संभव नहीं है। जरूरी है कि इस पर लोग पॉजिटिव होकर बात करें ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल पाए। आज के इस डिस्कशन पे आपकी अपनी निजी राय क्या है, या इस पर आप कुछ बेहतर और सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट के रूप में हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि देश को प्रगति की जरूरत है, कंट्रोवर्सी की नहीं। आपने सवाल भी सुना और उस सवाल पर पूर्व विधायक निक कामिंग द्वारा क्या जवाब दिया गया वो भी सुना। कोई मुद्दा अगर हमारे लिए ज़रूरी है, कोई मुद्दा इमोशनली अगर हम उससे साथ जुड़े हुए हैं और वो मुद्दा अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए, उस पर कुछ भी कहने का मतलब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो क्या हम एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं? या अगर कोई ज़रूरी मुद्दा है और सेंसिटिव मुद्दा है तो उस पर खुले विचारों के साथ चर्चा होना भी क्या ज़रूरी है? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट के रूप में हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और जो मुद्दे की बात की जा रही है इस पे क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? अगर है तो उसका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।